शेयर बाजार जो है इसका हमारे जीवन में काफ़ी पुराना रुझान है लोगों में। तो क्या कुछ ऐसा है, आप उपाय बता सकते हैं कि इसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकें, समृद्ध बना सकें? नमस्कार, सरस्वती ज्योतिष विज्ञान चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं डिप्टी राजा स्वागत करता हूं। आप सभी को जय श्री राम। और ज्योतिष का घर घर प्रचार हो, प्रसार हो, आप सभी इसके जानकार हों, ऐसी हमारी सारी टीम की इच्छा है। और हमारे पंडित जी जो हमेशा हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो एक बार फिर ब्यास दरिया की इस पवित्र भूमि पर हम इकट्ठा हुए हैं। और सबसे पहले मैं पंडित जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ है जी पंडित अरविंद तिवारी जी। राम राम जी। राम राम जी। पंडित जी, शेयर बाजार जो है इसका हमारे जीवन में काफ़ी पुराना रुझान है लोगों में, काफ़ी स्कैम भी हुए इसमें। और शेयर बाजार एक अच्छा खासा बिजनेस आज उभर के सामने आया है जी। तो क्या कुछ ऐसा है, आप उपाय बता सकते हैं कि इसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकें, समृद्ध बना सकें? इस शेयर बाजार को ना समझने से पहले जो आपने बात कही है, हमें इसके बारे में एक चीज को अच्छे से समझना होगा। आज के समय में शेयर बाजार है क्या, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। शेयर बाजार अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपका पैसा उसमें रिस्क में रहता है। मतलब आपका धन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो एक तरह का हो गया जुआ, ठीक है, रिस्क में चला गया। और एक शेयर बाजार है जहां पर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हो सकता है आपको इतना बड़ा प्रॉफिट ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाता है। मतलब उसमें आपका जो मूलधन है वो डूबता नहीं है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट करना तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि आपने ट्रेडिंग करनी है, पैसा लगाना है, रिस्क में रखना है, तो ये जुए की कैटेगरी में आ जाता है। और जो जुआ होता है ना, जुआ किसी का नहीं हुआ, पहले ये बात हम अच्छी तरह से समझ लें। और जुए से कभी भी समृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। जुए का उदाहरण हमें महाभारत काल में देखने को मिलता है, जहां पर इतने बड़े विद्वान धर्मराज है ना, युधिष्ठिर, जिन्होंने जुआ खेलते हुए अपने बुद्धि और विवेक को खो दिया। और वहां पर क्या कुछ हुआ सभी जानते हैं। अपनी पत्नी तक दांव पे लगा दी, भगवान कृष्ण जी ने रक्षा की। मतलब ये उदाहरण हमें मिलता है कि जुआ किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो शेयर बाजार हो या और किसी तरीके से आप धन कमाना चाहते हो। देखिए, ज्योतिष अगर हमें करना है तो हमें लोगों को सही और सच्ची जानकारी देनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हमने सिर्फ अपने स्वार्थ के ऊपर चल के अगर मैं कहूं कि मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स दूंगा कि आप कभी शेयर बाजार में पैसा गवाओगे नहीं, मैं ये कहता हूं ये संभव ही नहीं है। क्योंकि शेयर बाजार चंद्रमा के ऊपर निर्धारित होता है, राहु के ऊपर निर्धारित होता है। जब ये ग्रह बिगड़ जाएगा, आप एक गलत निर्णय लेंगे और आपकी बड़ी से बड़ी विरासत भी डूब जाएगी। मेरे पास ढेरों कुंडलियां आती हैं जो शेयर बाजार में अपना धन गवा चुके हैं। रोज की अगर बात करूं, 2 से 3 कुंडलियां ऐसी होती हैं कि लोग कहते हैं हमारा पैसा डूब गया। तो मैं उनको ये नहीं कहता कि भाई मैं तुमको आज से टेक्निक बताऊंगा, आप इस तरह से शेयर बाजार में पैसा लगाओ। मैं उनको कहता हूं जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे से कभी शेयर बाजार में इन्वेस्ट मत करना, नहीं तो जो तुम्हारे पास है वो भी चला जाएगा और तुम भीख मांगने के हालातों में आ जाओगे। तो कई लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन कई लोग बाद में धोखा खाकर फिर से दोबारा आते हैं, कहते हैं कि पंडित जी आपने रोका था, हम नहीं समझे। शेयर बाजार किसी को कभी भी समृद्ध नहीं बना सकता। ट्रेडिंग जिसमें आपका पैसा डूबने के आसार रहते हैं, मेरा ये निजी अनुभव है। और अगर कमेंट करने की बात कहूँ ना, तो लोग कमेंट करें नीचे, कौन बना है आज तक शेयर बाजार से। जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो आप, उसके बारे में जितनी मर्जी विद्या ग्रहण कर लो, बुद्धि को खराब होते कुछ क्षण लगते हैं, उस समय फिर पैसा डूब जाता है जी। तो आपका कहने का मतलब है कि इसमें बचें। हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या सिखाया है कि दोनों हाथों यानी कि 10 उंगलियों की कमाई खानी चाहिए। ये जो कमाई है ये मस्तिष्क की है जी। जुआ क्या होता है, आप एक जोड़ तोड़ लगाते हैं, जोड़ तोड़ राहु के होते हैं
गलत बैठेंगे ही बैठेंगे। और जो हाथ से कमाया गया धन है, मेहनत करके कमाते हैं, वो कभी बेकार नहीं जाता। मतलब वो हमेशा फलता है। और दिमाग के द्वारा जुआ खेल के की गई कमाई, सिर्फ जुए की बात कर रहा हूँ, शेयर बाजार है और किसी में नहीं, बाकी जो दिमागी काम है वो अलग है, वो समाज बदल चुका है, उसमें भी मेहनत होती है, ये नहीं है। लेकिन जो जुआ खेल के वो कभी फलता नहीं है। तो प्यारे दर्शकों, सरस्वती ज्योतिष विज्ञान चैनल पे ये जो हमने पॉडकास्ट का सिलसिला इसीलिए शुरू किया है कि आपके ज़िंदगी में जो समस्याएं आपको आती हैं उनका आप समाधान ढूंढ सके पंडित जी के मार्गदर्शन में। तो आपका इतना ही फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे। शुक्रिया पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय माता दी।